भक्तों, जय श्री राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है इस पौराणिक कथा को सुनेंगे। वैसे तो भक्तों ये कथा इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, लेकिन आज बहुत ही कम शब्दों में इसका सार सुनेंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये द्वापर के अंत की बात है, जब अनेक राजा ऐसे हुए जिन्होंने गलत संगत में पड़कर अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया और अनेक ऐसे क्रूर कर्म करने शुरू कर दिए। ऐसे क्रूर आक्रांता राजाओं की क्रूरता से धरती माता कुलमुला उठी, दुखी हो गई और दुखी होकर धरती माता ने गाय का रूप लिया और आंखों में अश्रु भरकर क्रंदन करती हुई सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख बताने लगी। ब्रह्मा जी ने धरती माता की व्यथा को ध्यान पूर्वक सुना और सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर विष्णु जी के पास गए और वहां जाकर धरती माता की व्यथा का निवेदन किया। विष्णु जी की स्तुति की, कीर्तन किया, नृत्य किया। कीर्तन और नृत्य से खुश होकर विष्णु भगवान की वाणी प्रकट हुई और कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी इस व्यथा को जानता हूँ और मैं तुम्हारी इस व्यथा को दूर करने के लिए धरती पर वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। सभी देवी देवताओं को वृंदावन में जाकर गोप और गोपियों के रूप में प्रकट होने के लिए कहा। भक्तों, मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा ही जालिम और अत्याचारी था। उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। देवकी की विदाई के समय जब कंस रथ हाँक रहा था तो आकाशवाणी हुई कि जिसका तुम रथ हाँक रहे हो ना, जिसका तुम रथ चला रहे हो, उसी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। कंस के पिता उग्रसेन ने ऐसा करने से मना किया तो उसे भी बंदी बना लिया और जेल में बंद कर दिया और सैनिकों को उनके ऊपर नज़र रखने का आदेश दिया। कंस ने सैनिकों को आदेश दिया कि जब भी देवकी किसी बच्चे को जन्म दे मुझे खबर करो। 1 साल के बाद जब देवकी के पुत्र हुआ तो कंस ने उस बालक को मार डाला और इस तरह से एक एक करके 6 बालकों को मार डाला। जब 7वां बालक माता देवकी के गर्भ में आया तो भगवान की योग माया ने उसे माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। इस तरह से माता रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। 8वें बालक के जन्म पर अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मेरा जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो मुझे यथार्थतः समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य का समय आ गया तो नक्षत्र भी शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र था, भादो महीने की अष्टमी और समय था आधी रात। कृष्ण जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया था। कमल दिन में खिलते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो आधी रात में भी कमल खिल गए। सुगंधित हवा बहने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में आए और फिर चतुर्भुज रूप में माता देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए और कहा कि हे माता पिता, आप घबराइए नहीं, कंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर भी आप मुझे गोकुल में राजा नंद और माता यशोदा के यहाँ पहुँचा आए। फिर वासुदेव ने शिशु कृष्ण को नंद के यहाँ पहुँचा दिया और उनके यहाँ जन्मे बालक को अपने साथ ले आए और माता देवकी के पास लेटा दिया। भक्तों, वासुदेव के गोकुल जाने और आने तक भगवान की योग माया के कारण सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए रहे। जब कंस को देवकी के 8वें पुत्र के होने का पता लगा तो वह बड़ी तेजी से वहां चला आया। देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटक दिया। कंस का दुर्भाग्य था कि वह शिशु उसके हाथ से छिटककर उसके सिर के ऊपर
अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते रहते हो वह तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस को ये नहीं पता था कि उसकी मृत्यु करने वाला तो सुरक्षित नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंच चुका था। श्री कृष्ण का लालन और पालन माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में होने लगा। पहली बार माता यशोदा और बाबा नंद ने गांव के सभी गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण के जन्म का यह उत्सव मनाया था। तभी से श्री कृष्ण के जन्म का यह उत्सव जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाने लगा। जगह जगह श्री कृष्ण के बाल रूप, लड्डू गोपाल की पूजा, आरती, कीर्तन, नृत्य आदि करते हुए भक्त इस त्यौहार को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं। भक्तों, आप में से कौन कौन इस व्रत को रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।